ओम शांति। 27 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो। माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टोमोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना है, यही मेहनत है। कांटों के बीच में रहते फूल बनना है, बाबा कहते यही मेहनत है। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जो समझदार बच्चे हैं, जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों कोई तूफान लगते हैं। बाघ तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र जो बाप समझाते रहते हैं। बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हैवी में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। ग्रस्त भान में रहते भी बुद्धि योग हैविन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हैविन तरफ और बच्चे का हेल की तरफ, नरक की तरफ, तो दोनों एक घर में कैसे रह सकते हैं? हंस और बोले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है 5 विकारों की तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हैविन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके, बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह नरक की तरफ है। नरक तरफ जाने बिगड़ रह ही नहीं सकता, फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे, गृहस्थवास में रहते तो बहुत है। बच्चे का मुख हेल की तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाए। बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं, फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टोमोह स्थिति चाहिए। ये हम सारा ज्ञान आत्मा में है, आत्मा ही कहती है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते। कोई को ब्राह्मण भी बने, कोई तो ब्राह्मण भी बने, फिर बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ, तो वे जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है ये ज्ञान सागर की दरबार है। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, मणिकपुरी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं, वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड बढ़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता है, और झाड़ तो वृद्धि को पाते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं, शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको भी तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देती। दूसरे को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी जाता अबलाओं पर अत्याचार हुए। बात समझाते हैं बच्चे ये विकार महाशत्रु है, इससे तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाप बहुत नफरत दिलाते हैं।
अब भी आगे ये बात नहीं थी। नर्क तो अभी भी है, द्रौपदी ने पुकारा। ये अभी की ही बात है ना। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन पर दिन करेक्शन भी होती जाती। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़ी ये डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है। बाप आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता तो एकदम दीवाने हो जाते। अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि शाहूकार हैं तो सुखी हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं। फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते। शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा शाहूकार को वैसा गरीब को होता। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती, संभाल अच्छी होती। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम पढ़ते हैं व नहीं? कितनों को पढ़ाते हैं? अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पदवी पाए मिलेगा? रोज़ रात को अपना चार्ट देखो। आज किसको दुख तो नहीं दिया? श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा देवी देवता घराने का होगा उसको जरूर जट टच होगा। इसमें बर्तन साफ चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेंगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का शास्त्रकार कराते। सजाएं बहुत खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में रह न सकने से कारण विकार विनाश होते नहीं। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं। समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं, वे अपना भी नुकसान करते। बाबा जानते हैं, इसलिए जब आते हो तो भी पूछता हूँ बहुत मूल्य नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई पॉइंट अच्छी हो। पॉइंट तो सब में अच्छी रोज़ निकलती। ऐसे भी बहुत सेंटर पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पदवी थोड़ा मिलेगा। सत्य बाप सत्य टीचर की गलानी कराने में से कभी ठोर पा ना सके, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ। ये कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। बाबा ने कल भी कहा ना, आर्टिफिशियल लव और रियल लव। और बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो कल की बात है ना, ये राज्य करके गए थे, मनुष्य को लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर एक भी बुद्धि पर है ना, हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम नरक में हैं। बात समझाते हैं सब पुजारी हैं। पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। सतयुग फिर समझते भगवान की पूजा, पूजे भगवान ही पुजारी बनते। आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ खेल करते हो,
तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। ये है ही रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। ये है लास्ट का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा, ये सब कुछ आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। इन सब का भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी मरा। तो बाबा कहती, अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पद्म गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं है। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग और नरक का। अभी तुम नरकवासी हैं, ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते। स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग। जन्म स्वर्ग में मिलता है, यहाँ जन्म नरक में मिलता। ये बातें भी तुम बच्चे समझ सकते हो। भगवान नवाज मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। बस स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबा है ना, बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों के तो बहुत सहज सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे और बाबा के मददगार बनेंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना चाहिए। बाबा, ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा, ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं कि हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। नहीं, ये देवाभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली के लिए कोई बहाना नहीं बनाना। मुरली कभी मिस नहीं करनी। मुरली में लापरवाह नहीं होना है कि पहले पढ़ी हुई है दोबारा क्यों पढ़नी। तो वहाँ कहती है मुरली आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन, आत्मा की तंदुरुस्ती, लाइट माइट मुरली से मिलती। शक्ति, योग, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वप्रवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्वप्रवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वप्रवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले मैं बदलूं नहीं, दूसरे बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो ही जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म के प्रभाव मन प्रत्यक्ष प्रमाण। बाप को प्रत्यक्ष करो अपने श्रेष्ठ जीवन के आधार पर, तो बाप को क्या करो, प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बासमान बनना है, वह बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम शत्रु स्वप्न में भी वार ना करें। सदा भाई भाई की दृष्टि सहज हो जाएगी। नॉलेज स्वतः ही स्वरूप हो जाएंगे। आत्मा की असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में नीचे नहीं आओ। तब वहाँ कहते
आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, कितने कुल का कल्याण करना है? 21 कुल का। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है, इसमें बड़ी नष्टो मोह चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया है किस्म किस्म की बीमारियां हैं, वह भी पवित्र बन जाए। अगर कोई अपवित्र को ले भी आए तो दंड पड़ जाएगा। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं मधुबन में, तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने गीत के बारे में बताया, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और कमल फूल समान पवित्र जीवन जिए। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह किसकी तरफ है, नरक की तरफ है या स्वर्ग की तरफ है। ओम शांति।